नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आप सबने देखा किस तरह एक जो गुट है फार्मर्स का, उन्होंने एक बंद कॉल किया था 30 तारीख दिसंबर को पिछले पिछले साल में। कहना बड़ा अच्छा लगता है पिछले साल, बट इन एनी केस इन्होंने कॉल किया था एक बंद को। इन्होंने बोला था 7 बजे से 4 बजे तक पूरा पंजाब को हम बंद कर देंगे। और काफ़ी हद तक इन लोगों ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी। आप सबको पता है इनका एक लीडर वो हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, एक कुछ कर रहा है, एक कुछ कर रहा है, कुछ वहाँ पर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ कर रहे हैं, कुछ वहाँ कर रहे हैं। तो इनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक चलती रहती है। पिछले 1 डेढ़ महीने के अंदर हमने ये भी देखा कि इन लोगों ने दिल्ली मार्च करने की कोशिश करी, जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया। हमने ये भी देखा कि भई सर्दी के अंदर ठंडा पानी, ये वो काफ़ी कुछ एक स्ट्रॉन्ग पुशबैक के तहत इनकी हिम्मत नहीं बनी कि ये दिल्ली के अंदर घुस सकें, और जो केओस ये लोग करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। देखिए, ये भी हुआ कि जब इन लोगों ने बंद कॉल करा, ऑब्वियसली सब लोगों ने पंजाब में ये चीज़ नहीं मानी। और जाके इन लोगों ने जाके शॉपकीपर्स और छोटे-छोटे दुकानदार को जाके तंग करना शुरू कर दिया कि भैया आप जाके अपनी दुकानें बंद करो, ये करो, वो करो। यहाँ तक कि आपको दिखेगा, कई वीडियोज़ दिखेंगे कि भई इन लोगों ने रोड्स ब्लॉक करी, रेलवेज़ ब्लॉक करी, और कुछ फौज के लोग भी फँसे गए। उसके बाद में किसी ने इनको अकल दिखाई होगी कि भैया पूरे देश में लात पड़ेगी तुम लोगों को, ये सब काम मत करो, तो फौज की गाड़ियों को फटाफट छोड़ दिया। इन लोगों ने वही कोशिशें एम्बुलेंस की तरफ करी। फिर से किसी ने बोला होगा यार क्या कर रहे हो, ये काम मत करो, फिर इन लोगों ने एम्बुलेंस को छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जो भी कह लीजिए, काफ़ी लोगों को कठिनाई हुई और काफ़ी हद तक एक बिज़नेस लॉस तो ऑब्वियसली हुआ होगा। पंजाब में वैसे भी इतनी रेवेन्यू नहीं है, इतना सब कुछ ठीक नहीं है, और उसके बाद अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो ऑब्वियसली लोग आपके अगेंस्ट में जाएँगे। देखिए, पंजाब जो एक जगह है, और ये जितनी भी फिलॉसफी इन लोगों ने पंजाब बंद की लगाई है, इससे एक चीज़ इन लोगों को समझ में आनी चाहिए कि पंजाब की जो एक रेलेवेंस है, एक जो रिस्पेक्ट है, वो धीरे-धीरे करके ये लोग खुद ही मिट्टी में डाल रहे हैं। दे शुड नॉट ब्लेम पीपल व्हेन पीपल स्टार्ट टॉन्टिंग दैट पर्टिकुलर स्टेट, और वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। देखिए, ये आप काम करने दीजिए लोगों को, आप सब कुछ करिए, जो भी आपको करना है, जो भी करते रहिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों को काम करने दीजिए। एंड ये चीज़ आपको दिखती है कि अब ये जो फार्मर्स हैं, इनको बस और कुछ नहीं चाहिए, हमको फ्री में पैसा दे दो, हमको एमएसपी ये दे दो, हमको वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब कुछ देते रहो इनको, और पूरे देश इनके पीछे आगे-पीछे भागता रहे, क्योंकि ये लोग पेस्टिसाइड डाल के अपना चावल उगाते हैं, पेस्टिसाइड डाल के अपना सब कुछ चीज़ें उगाते हैं। तो ये इनका थॉट प्रोसेस है, लेकिन भैया हम 5-5 पराठे रखेंगे, 30-30 एसी लगे होंगे हमारे घर के अंदर, और ये सब फार्मर्स की हालत नहीं है। कुछ बेचारे जो छोटे फार्मर्स हैं, जिनकी एक्सप्लॉइटेशन ये लोग खुद करते हैं, उनको भी घसीट-घसीट के लेके आके उनकी भी इतनी तंगी होती है। और ये चीज़ हमने देखी जब बीच में फार्मर्स प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी थी इन लोगों ने, छोटे फार्मर्स ने काफ़ी रेज़िस्ट करा था, कि बोला था कि भैया ये क्या कर रहे हो आप? और कई गाँवों के अंदर काफ़ी पंजाबी और सिख लोगों ने बोला कि यार तुम कर क्या रहे हो? ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और कई लोगों ने तो इतना तक बोला कि भाई ये यही चीज़ जो तुम लोग माँग रहे हो, ये तो फार्म लॉज़ के अंदर थी। जब तुमको वो दे रहे थे तब तुमको चाहिए नहीं था, अब जब जब वो नहीं दे रहे तुमको चाहिए। तो ये चक्कर क्या है, और ये कर क्या रहे हो आप लोग? लेकिन पंगा क्या हुआ, लोकल बिज़नेसमैन, लोकल लोग भैया पूरी तरह से तंग आ चुके हैं इस कचरे के अगेंस्ट में। और देखिए यार, कितना कितना ड्रामा आप सहोगे, थोड़े टाइम तक आप बोलते चलो ठीक है, थोड़ा ड्रामा कर रहे हैं, करने दो, कोई बात नहीं। लेकिन एक टाइम के बाद जब आपकी लाइफ में अड़चन आनी शुरू होती है, फिर लोगों का सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे हमने काफ़ी वीडियोज़ और काफ़ी चीज़ें, रिपोर्ट्स देखी, जहाँ पर लोगों ने इनके साथ लड़ाई करी। मतलब लेडीज़, सिंगल लेडीज़ खड़े होके इन लोगों के साथ लड़ाई कर रही थी कि यार ये कर क्या रहे हो आप? हमारी रोज़ी-रोटी पे क्यों आप हाथ डाल रहे हो? तो आपको जो करना है आप करते रहो यार, आपका पॉलिटिकल ड्रामा है, आप जो मर्ज़ी करिए, लेकिन हमारी जो रोज़ी-रोटी है, जहाँ पर हम दुकान में बैठते हैं, जहाँ से हम सामान बेच के कुछ अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, आप क्यों कर रहे हो ये सब काम? लेकिन भई भई वही है, इनका एरोगेंस वहाँ पर बैठा हुआ है, और कहते हैं हम दिल्ली जाएँगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। 150 से पौने 200 ट्रेन्स इन लोगों ने कैंसल करा दी, क्योंकि ट्रैक्स के ऊपर बैठे हुए थे। नाउ यार, मेरे हिसाब से बड़ा क्लियर है कि साहब ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एंड दिस स्टफ नीड्स टू स्टॉप। पंजाब के लोगों को थोड़ी-सी अकल आनी चाहिए कि आपको यूज़ किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स, एंड ये चीज़ अगर आपको लगता है कि भई आप मोदी-मूदी ये कर-कुरा के कुछ ना कुछ ये उल्टे-सीधे काम करोगे और यहाँ पर कोई बैठ जाएगा, ये चीज़ आपको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि कोई बैठने वाला नहीं है। कोई भी आपकी जितनी भी सिम्पैथी थी, वो सारी कचरे के डब्बे में जाके बैठी है। और ये चीज़ इनको समझ में आनी चाहिए, टुडे पीपल आर टेकिंग देम एज़ एंटी नेशनल्स, और ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है। इट इज़ अ वेरी सैड सिचुएशन कि भई हमारे जो फार्मर्स हैं, पंजाब के लोग हैं, उनको इस कैटेगरी में डाला जा रहा है। आई मीन बीइंग अ पंजाबी माय सेल्फ, आई फील रियली, रियली टेरिबल। लेकिन अब देखिए, पॉलिटिक्स इतनी घुसी हुई है इसके अंदर, आधे लोग मोदी को गाली दे रहे होते हैं, आधे लोग अभी कांग्रेस को गाली दे रहे होते हैं कि साहब 84 राइट्स में ये हुआ, किसी ने हमारे बारे में बात नहीं करी। कल तो एक
बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा कल परसों में स्टेटमेंट आया कि भैया आप बांग्लादेशी के बैग लेके घूमते हो, आप पैलेस्टाइन का बैग लेके घूमते हो, कभी-कभार 84 के राइट्स वाले बंदों का भी बैग लेके घूम लिया करो। अब देखिए पूरी तरह से पॉलिटिक्स है और हर कोई अपनी पॉलिटिक्स इसको चमकाने की कोशिश करेगा एंड दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू स्टॉप। टू अ पॉइंट पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, किसान कांग्रेस पंजाब की तरफ से इनके जो सो कॉल्ड बंद है उसको सपोर्ट किया गया। तो आप बोल दीजिए इसके आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है? और ऊपर से एक तरफ तो सपोर्ट करते हैं, ऊपर से आम आदमी पार्टी के ऊपर अटैक करने शुरू हो गए, तो अपनी जो ये दिल्ली की इलेक्शन पॉलिटिक्स है, वो आके यहाँ पर खेलनी शुरू हो गए। लेकिन इन सब में एक चीज हुई जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। मोदी साहब जाके मिले, मोदी साहब के पास आए कौन? दिलजीत दोसांझ। पर्सनली आई डोंट लाइक द गाय क्योंकि बॉर्डर लाइन है, वो कभी इस तरफ भागेगा, कभी उस तरफ भागेगा। लेकिन जस्ट द शेयर फैक्टर मोदी साहब उनसे मिले, तो लगता है यार कुछ तो गड़बड़ हुई है पीछे से। समथिंग इज हैपेंड। लेकिन जब मैं मीडिया के बारे में देख रहा था कि भाई ये एक रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, वो मोदी साहब के मिलने से 1 दिन पहले एक प्रिंट के अंदर आर्टिकल आता है कि करणजीत कौर, जो करणजीत कौर मिंट में काम करती हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में काम करती हैं और सबसे बेहतर चीज बताऊं, कैरावैन इंडिया और हिंदू में काम करती हैं। तो आपको ये चीज पता ही होगी। और बाय द वे इनकी ट्विटर प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ट्वीट्स आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि ये ना फ्री स्पीच में विश्वास तो करती हैं, लेकिन यार फ्री स्पीच इनकी तरफ नहीं डायरेक्ट होना चाहिए, बिकॉज यू नो ओ माय गॉड इट डजंट सीम लाइक राइट। तो ये भी इनकी हालत है। और इस आर्टिकल का टॉपिक देखिए कि कहती हैं, Why Diljit Dosanjh disrupts the Hindu right imagination? A masterclass in goat patriotism. तो भैया ये जो एक चीज बोलने वाले थे कि हिंदू राइट विंग जो है और ये जो मोदी के जितने भी फैंस हैं, ये दिलजीत दोसांझ को बिल्कुल पसंद नहीं करते और मोदी खुद जाके दिलजीत दोसांझ से मिल लेता है। सो दैट मीन्स व्हेन यू कनेक्ट द टू, ये लोग एक कुछ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये नैरेटिव पूरा गया, पूरा कचरे के डिब्बे में जाके गिर गया। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इनका एक तरफ से चीज था कि भाई दिलजीत दोसांझ कहीं ना कहीं आके कोई स्टेटमेंट दे दे, कोई सपोर्ट कर दे, क्योंकि पहले भी इसने फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था। मोदी साहब की मीटिंग हुई, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया पूरी तरह से एक मीडिया नैरेटिव रेडी था कि किस तरह इसको लेवरेज करके आगे लेके जाना है। और ये जैसी मीटिंग हुई लेफ्टिस्ट का तो भैया मेल्ट डाउन कंप्लीटली। ओ दिलजीत दोसांझ के पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, बिक गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। और कई गधों ने तो आके ये भी बोला कि भाई दिलजीत दोसांझ, जिसने पूरे काले कपड़े पहने थे ऊपर से नीचे, कहता है ब्लैक टर्बन है ना इज अ साइन ऑफ रेजिस्टेंस। अबे कौन सा रेजिस्टेंस? अगर कोई रेजिस्टेंस इतना होता तो ज्ञात क्यों था मिलने के लिए? हाथ जोड़ के ऐसे करके क्यों खड़ा हुआ था नीचे? क्या हो गया? सीधा खड़े हो ना। तेरे को रेजिस्टेंस दिखानी है, खड़े हो वहां पर, एटीट्यूड दिखा। एटीट्यूड नहीं दिखाया। वहां पर हाथ जोड़ के नीचे खड़े होके आप उनके साथ मिल रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका पूरी तरह से या तो गंदा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, या तो पता चलता है कि भैया कुछ और गेम चल रही है पीछे से। खोते सानी सेंट्रिस्ट जो हैं नाउ, इनको चेंज ऑफ हार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि यार सैडली द प्रॉब्लम इज, पंजाब जैसे स्टेट के अंदर जितना जिनका कल्चर इतना रिच है, वहां पर जो आइडियल्स हैं लोगों के, वो कौन है? आइडियल्स हैं पॉप आर्टिस्ट, हिप हॉप स्टार्स, ये सारे इनके आइडियल्स हैं। तो यार अब ठीक है, अब मोदी साहब को भी दिखता है कि यार अगर यही गेम खेलनी है, यही इनके आइडियल्स है, तो चल लगाओ, लपेटो इनको यार, जरा सॉफ्टवेयर अपडेट करो, लेके आओ सामने, बैठे जरा मीटिंग वूटिंग करे, और जितने भी ये जो मार्जिन वाले बंदे हैं, इनको जरा इस तरफ लेके आए। बड़े सारे एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, पता है दिलजीत इसलिए गया क्योंकि उसके सिर पे बंदूक रखी हुई थी भारत में है। भैया मत आ भारत, किसने बोला तेरे को आने को यहाँ पर? तो ये जो लिबरांडू गैंग है, इनका कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि समझ में ये आ रहा है कि बड़ा झटका लगा है इनको। दे हैव काइंड ऑफ गॉट द बिगेस्ट झटका ऑफ देयर लाइफ, एंड दीज आर द पीपल यूज्ड टू बैक हिम बिफोर, आज उनको गालियां देनी शुरू हो गए। तो ये आप देख लीजिए। देखिए मैंने तो शुरू करने से पहले बोला आई डोंट लाइक द गाय, ठीक है? और मेरा जस्ट बिकॉज ही मेट मोदी जी, मेरा कोई गेम खत्म चेंज नहीं हुआ है। मेरे को नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, नहीं पसंद, खत्म कहानी। देयर इज नो टू सेइंग्स अबाउट इट। मोदी साहब कैन मीट हिम, डांस विद हिम, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मोदी साहब अपने प्राइम मिनिस्टर है, जो मर्जी करते रहे वो। बट द व्हाट आई एम बॉदर्ड अबाउट कि किस तरह का प्ले चल रहा है जमीन के ऊपर। तो एक स्टेप इन लोगों ने ऑब्वियसली रख दिया है, जहां पर ये जो एक इन्फ्लुएंस ऑपरेशन है यंगस्टर्स के ऊपर, ये अभी आप थोड़ा सा खेल पाओगे। लेकिन यहां पर एक चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए, इसका एक काउंटर प्ले जरूर आएगा। अब क्या ये दिलजीत दोसांझ को गड्ढे में फेंकेंगे कि दिलजीत दोसांझ से अभी पूरी तरह से रिश्ता नाता तोड़ेंगे, और या किस तरह के अभी हिट पीसेस बाहर निकलने शुरू होंगे? क्योंकि अभी ये वापस गए हैं, जो चोट लगी है उसको थोड़ा बोलते हैं ना लिकिंग देयर वुंड्स टाइप सिचुएशन चल रहा है। लेकिन इसका काउंटर अटैक जरूर आएगा, एंड उसके ऊपर मैं थोड़ा नजर रखूंगा। मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था, पंजाब के ऊपर अब से मेरा फोकस रहेगा, एंड एटलीस्ट वंस अ वीक आई विल गिव यू एन अपडेट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड पंजाब। और मैं आपको बताता रहूंगा कि भाई क्या क्या चीजें चल रही हैं और किस तरह से चीजों को वहां पर
ठीक किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट की एप्रिसिएशन, दोनों तरफ से मैं आपके साथ रिपोर्टिंग करूँगा। एंड मैं जितने भी मेरे पंजाबी भाई लोग हैं, जितने भी मेरे सिख भाई हैं, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार ये पॉलिटिकल नैरेटिव्स में ना फँसिए। आपका एक बहुत प्यारा प्रदेश है, मैं खुद रहा हूँ, आई लव द प्लेस, ठीक है? बट इन पॉलिटिकल नैरेटिव्स जो भारत देश के अंदर चलते हैं और जो बाहर से आते हैं, उनके उनके अंदर प्लीज़ मत फँसिए। अपने बच्चों को सही जगहों पे डालिए, अपने बच्चों को ड्रग से मुक्त कराइए एंड प्लीज़ गेट योर स्टेट इन ऑर्डर, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज़ डू सो बाय यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। ऑफ कोर्स आज दोपहर में हम मिलेंगे अभिषेक तिवारी जी से, जो हमारे साथ बात करेंगे थोड़ी-सी ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, क्या चल रहा है उसके अंदर, अभिषेक तिवारी जी से थोड़ा-सा एक इन डेप्थ लेते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ रूमर चल रहे हैं कि भई नीतीश कुमार जी एनडीए को छोड़ने वाले हैं। पता करते हैं सच्चाई क्या है। तब तक जय हिंद, जय भारत।